ये कहानी है मैक्स नाम के लड़के की। मैक्स जो बचपन से फोस्टर सिस्टम में पलता है, उसके साथ उसका बड़ा फोस्टर भाई भी था, जो एक दिन रहस्यमयी तरीके से खुदकुशी कर लेता है। इस हादसे ने मैक्स की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वक्त बीतता है, करीब 10 साल बाद। अब मैक्स बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका दिल अब भी गुस्से, डर और खालीपन से भरा है। वो समाज से अलग थलग महसूस करता है और अपनी भावनाएं ग्राफिटी के जरिए बाहर निकालता है, यानी दीवारों पर पेंटिंग बनाना, स्लोगन लिखना या कला के जरिए विरोध जताना। मैक्स की ये आदत उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल देती है। वो सरकारी इमारत पर ग्राफिटी बनाते हुए पकड़ा जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके ऊपर एक केस बनता है। अगर ये केस सही साबित हो जाता तो उसको जेल की सजा और क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाता, यानी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। तभी उसके पुराने फोस्टर पिता ऑथर उसकी मदद करते हैं। अब ऑथर भी समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। वो पुलिस से बात करके एक डील करवाते हैं। मैक्स को जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उसे कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। इस सजा के तहत उसे एक रिटायरमेंट होम में काम करने भेजा जाएगा, जहां बूढ़े लोग रहते हैं, जिनकी उसे देखभाल करनी होती है। जब मैक्स वहां पहुंचता है तो इमारत बहुत पुरानी और डरावनी लगती है, लेकिन सुनसान इलाके में बनी हवेली जैसी बिल्डिंग है, जहां ज्यादातर बुजुर्ग रहते हैं। मैक्स को वहां सुपरिटेंडेंट का काम दिया जाता है, मतलब बिजली पानी ठीक करना, सफाई रखना और बुजुर्गों की मदद करना। इमारत का सुपरवाइजर यानी वहां का मालिक उसे एक बात बहुत सख्ती से कहता है, तुम इमारत की चौथी मंजिल पर कभी मत जाना। मैक्स थोड़ा चौंकता है, आखिर चौथी मंजिल में क्या है? लेकिन वो नया है, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं करता। धीरे धीरे मैक्स कुछ बुजुर्ग लोगों से दोस्ती कर लेता है। कुछ बहुत प्यारे होते हैं तो कुछ बहुत अजीब। लेकिन कुछ ही दिनों में वो महसूस करता है कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। रात के समय कुछ बुजुर्ग उसके कमरे में घुस आते हैं, बिना किसी कारण के। कई लोग अचानक से झटके खाने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई अंदर से चूस रहा हो। मैक्स डरने लगता है, लेकिन उसे लगता है शायद ये सब बुजुर्गों की उम्र या दवाइयों का असर है। लेकिन जब घटनाएं बार-बार होने लगती हैं, तो उसका शक गहरा होता जाता है कि ये कोई सामान्य रिटायरमेंट होम नहीं है। एक दिन मैक्स छिपकर चौथी मंजिल पर चला जाता है। वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहां के लोग बेहोश, सुस्त और लगभग जिंदा लाशों जैसे हैं। उनके शरीर पर अजीब चोटें, टांके और नील के निशान हैं। कुछ लोग बड़बड़ा रहे हैं, कुछ कांप रहे हैं और कुछ दीवार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। मैक्स को एक कमरा दिखता है, जहां दीवारों पर अजीब निशान बने हैं। वो कुछ तस्वीरें देखता है, जिनमें उसके जैसे और भी जवान बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन सबके चेहरे उदास और डरे हुए हैं। अचानक वहां का मरीज जैसा दिखने वाला बुजुर्ग उस पर हमला कर देता है। मैक्स किसी तरह अपनी जान बचाकर नीचे भागता है। वो इस बारे में बताता है तो वहां के अधिकारी उसे धमकाते हैं, फिर कभी ऊपर मत जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इन्हीं दिनों मैक्स की एडना नाम की बुजुर्ग महिला से दोस्ती होती है। वो बहुत दयालु और हंसमुख है। एडना उसे बताती है इस जगह के बारे में बहुत कुछ उसे अजीब लगता है और वो भी डरती है। लेकिन एक दिन एडना की मौत हो जाती है। सब लोग कहते हैं ये दुर्घटना थी, लेकिन मैक्स को यकीन है उसे मारा गया है। अब मैक्स का शक पक्का हो जाता है। ये रिटायरमेंट होम दरअसल एक खतरनाक जगह है। यहाँ कुछ रहस्यमयी प्रयोग या रिवाज किए जाते हैं। अब मैक्स खुद जांच करना शुरू करता है। वो छिपकर दरवाजे को ढूंढता है, रिकॉर्ड चेक करता है और कुछ पुराने फोटो को पाता है। फोटो में कुछ बच्चे हैं, जिनमें से कुछ उसके फोस्टर परिवार के घर में भी रहे थे। मैक्स वापिस अपने पुराने फोस्टर माता-पिता ऑथर और मार्गरेट के घर जाता है। उसे देखकर वो बहुत खुश तो होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी है। अब वहाँ 2 नए फोस्टर बच्चे रहते हैं, जो बहुत मासूम हैं। बच्चे उसे एक दिन खेलते-खेलते एक गुप्त कमरा दिखाते हैं, जो उसने रिटायरमेंट होम में देखे थे। वहाँ भी वही चित्र बने हुए थे, जो उसने रिटायरमेंट होम में देखे थे। मार्गरेट अनजाने में कह देती है वो एडना को जानती थी, यानी जो बुजुर्ग रिटायरमेंट होम में मरी थी, उसका संबंध मैक्स के घर से भी था। अब मैक्स समझ जाता है उसका फोस्टर परिवार इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। मैक्स और भी चौंक जाता है जब उसे पता चलता है जो चौथी मंजिल वाला हिंसक मरीज था, वो उसका बड़ा भाई है, जिसकी मौत 10 साल पहले सुसाइड बताई गई थी। असल में वो जिंदा है।
उसे रिटायरमेंट होम में कैद करके रखा गया है और उसकी जवानी का तरल पदार्थ बुजुर्गों को दिया जाता है ताकि वो जवान बने रहें। अब पूरी सच्चाई खुलती है। वो रिटायरमेंट होम कोई वृद्धाश्रम नहीं है। यहाँ के डॉक्टर, स्टाफ और यहाँ तक कि निवासी बुजुर्ग सब एक रहस्यमय धार्मिक समूह का हिस्सा हैं। ये लोग फोस्टर बच्चों की आंखों से निकला तरल अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं। ये तरल उनकी उम्र को रोक देता है, यानी ये युवा जीवन अमृत है। इसलिए उनके फोस्टर माता-पिता, ऑथर और मार्गरेट हर साल नए बच्चे को फोस्टर सिस्टम में लाते हैं ताकि उन्हें कुर्बान किया जा सके। अब मैक्स को भी पकड़कर चौथी मंजिल में डाल दिया जाता है, जहां बाकी कुर्बान बच्चे भी कैद हैं। डॉक्टर उसकी आंखों से तरल पदार्थ निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उसका भाई खुद पर और बाकी बुजुर्गों पर प्रयोग करता है और उनकी आंखों से जीवन का तरल निकालकर मैक्स में डाल देता है। ये तरल मैक्स को एक अजीब शक्ति और सहन शक्ति देता है। अब वो इंसान से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। मैक्स उठता है और पूरी इमारत में तांडव मचा देता है। वो सभी डॉक्टरों को एक-एक करके मार देता है। खून, चीखें और डर से भरी उस रात में वो अपने और दूसरों के बदले की आग में सब कुछ खत्म कर देता है। जब सब खत्म हो जाता है, तो तूफान के बाद कुछ बच्चे और चौथी मंजिल के पीड़ित लोग फिर से थोड़ा जीवन पाते हैं, क्योंकि मैक्स के भाई ने जो तरल लिया था, उसने उनके शरीर में भी थोड़ी ऊर्जा लौटा दी थी। ये सभी मिलकर रिटायरमेंट होम से भाग निकलते हैं। बाहर सुबह हो चुकी है, जैसे एक नई शुरुआत। मैक्स अब आज़ाद है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। उसे एहसास होता है कि इंसानों के भीतर के राक्षस असली डरावने भूतों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लालच इंसान को राक्षस बना देता है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।